हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी भगवान के इशारे। भगवान हर समय हर पल हमारे साथ है, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम मुसीबत में फंसे होते हैं तो शांत मन से भगवान के उस इशारे को नहीं समझ पाते, धोखा खा जाते हैं हम। इसीलिए जब आप मुसीबत में हो और चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे, तो भगवान को याद करते समय यह मानना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके पास आया है उस समय, वो आपकी मदद करने के लिए आया है। वह कोई और नहीं है बल्कि भगवान ही है, जिन्होंने उस व्यक्ति को आपके पास भेजा है यहाँ मदद करने के लिए। भगवान ने आज तक जब भी किसी की मदद की है, वह किसी के रूप में है आकर ही की है। तो इसीलिए भगवान के इशारे को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वरना तो अगर आप भगवान के भरोसे ही बैठे रहेंगे कि भगवान आएंगे, हमारे साक्षात प्रकट होंगे, तो समझ लीजिए आप उस साधु की तरह होंगे जिस साधु ने इतनी तपस्या की, लेकिन वो बाढ़ में वहीं फंसा रहा। वो यही समझता रहा कि भगवान स्वयं आकर मुझे बचाएंगे, जबकि भगवान ने उसकी मदद के लिए कई बार लोगों को भेजा, किसी न किसी रूप में। कभी किसी नाव वाले को, कभी किसी व्यक्ति को। तो जानते हैं कैसे? किसी गांव में एक साधु रहा करते, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनकी बहुत इज्जत करते। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज तो अभी उस पेड़ के नीचे ही हैं, तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो जगह छोड़ने की उन लोगों ने सलाह दी। साधु ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। अब धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ गया, साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहाँ एक नाव वाला गुजरा, तो उसने भी आवाज दी कि आप मेरे साथ नाव में सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। उन्होंने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया, कहा कि तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे आकर। साधु ने उत्तर दिया। अब वह क्या करता, नाव वाला भी आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद बाढ़ का स्वरूप प्रचंड हो गया। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा, वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसके सामने से एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। अब बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई, साधु को जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर बोला, नहीं, इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। तभी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। अब कुछ देरी बाद उस बाढ़ की धारा में बह गया। साधु की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद में साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे। भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन से आराधना की, तपस्या की, लेकिन जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? भगवान बोले, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीण के रूप में आया, दूसरा नाव वाले के रूप में, और तीसरा है बचाव दल के रूप में मैं तुम्हारे पास आया। क्योंकि तुमने इन अफसरों को पहचाना नहीं, उन सबको ठुकरा दिया, तो इस तरह से तुम्हारे हट के कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई। मैं किसी न किसी रूप में ही आता हूँ। भगवान भी हमारी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, ना कि स्वयं आकर खुद खड़े हो जाएंगे आपके पास साक्षात रूप में और कहेंगे कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो भगवान के इशारे को हमेशा समझिए। साधु महात्मा की तरह नहीं, जिन्होंने अपने हट के चलते जान गंवा दी। और हमेशा भगवान हमारे साथ होते हैं, चाहे हम सुख में हो चाहे दुख में, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें उनके इशारों को समझ नहीं पाते और मुसीबत में बाहर निकलने में देरी कर देते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।